ड्यूरिंग अ सेल देयर इज़ अ डिस्काउंट ऑफ 7% ऑन अ टेलीविज़न सेट, यानी सेल के दौरान एक टेलीविज़न सेट पर 7% डिस्काउंट दे दिया गया है। इफ़ द डिस्काउंट इज़ हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्लासरूम कोच और मैं हूं आपकी कोच और मैं हेल्प कर रही हूं आपके 7th क्लास के सिलेबस न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 2 में। और आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले हम चलते हैं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है ड्यूरिंग अ सेल देयर इज़ अ डिस्काउंट ऑफ 7% ऑन अ टेलीविज़न सेट, यानी सेल के दौरान एक टेलीविज़न सेट पर 7% डिस्काउंट दे दिया गया है। इफ़ द डिस्काउंट इज़ $49, यानी डिस्काउंट कितना है? $49 है। अब हमें क्या करना है? इसमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, फाइंड द मार्क प्राइस और दूसरा है द सेल प्राइस। तो चलते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इस लिखते हैं जो गिवन है हमारे पास और जो फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 3B क्लास 7 की, और इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से एक टेलीविज़न सेट के ऊपर 7% क्या है? डिस्काउंट। तो हम लिखेंगे डिस्काउंट परसेंट ऑफ टीवी सेट इज इक्वल टू 7%। ठीक है, और उसके ऊपर है डिस्काउंट जो है उसकी वैल्यू कितनी है? वो है डिस्काउंट $49। ठीक है, अब इसमें जो पार्ट 1 है उसमें हमने फाइंड करना है मार्क प्राइस। ठीक, तो मार्क प्राइस हमारे पास है क्वेश्चन मार्क। तो हम इसको करते हैं फार्मूले से, और फार्मूला हम यूज़ करेंगे डिस्काउंट का। तो डिस्काउंट का फार्मूला है डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। डिस्काउंट परसेंट हमें कितना दिया हुआ है? 7, हम 7 लिखेंगे। डिस्काउंट हमें दिया है 49, हम डिस्काउंट की जगह लिखेंगे 49, और ओवर मार्क प्राइस क्वेश्चन मार्क है तो मार्क प्राइस हम ऐड इसी तरह लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमें क्या करना है? मार्क प्राइस को हम शिफ्ट कर देंगे इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे। यहाँ पर मार्क प्राइस डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस इज इक्वल टू 49 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो वो बन जाएगा 4900। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें फाइंड करना है मार्क प्राइस फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, 7 यहाँ पर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। अब ये इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे मार्क प्राइस मार्क प्राइस इज इक्वल टू 4900 ओवर 7। अब 7 से हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो इजीली हो जाएगा। 7 1 ज़ार 7, 7 7 ज़ार 49 होता है, और 2 0 हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो मार्क प्राइस आई है वो हमारे पास आई है $700। इस तरीके से हमने डिस्काउंट परसेंट के फार्मूले से आराम से मार्क प्राइस फाइंड कर ली है। यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया। ये पार्ट 1 हमने फाइंड किया है मार्क प्राइस। अब पार्ट 2 में वो कह रहे हैं कि हमने निकालनी है इसकी सेल प्राइस। ठीक है, अब क्योंकि हम इसको देखते हैं कि हमारे पास 100 में से उसके ऊपर डिस्काउंट कितना है? 7%। तो हम क्या करेंगे, 100% में से 7% को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो रिमेनिंग परसेंटेज होगी वो होगी 93%। अब हमने क्योंकि सेल प्राइस निकालनी है तो हम लिखेंगे सेल प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल टू, हमारे पास हो जाएगा 93% ऑफ कितना है? 700, क्योंकि 700 उसकी मार्क प्राइस है। अब हम क्या करेंगे,
हम लिखेंगे सेल प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल टू, क्योंकि हमने लिखा था 93% ऑफ 700, तो हम इसको कर देंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड। किस तरीके से? हम लिखेंगे 93 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 700। अब हम क्या करेंगे, दो ज़ीरो के साथ कैंसिल कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास जो रह जाएगी रिमेनिंग वैल्यू, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल टू 93 मल्टीप्लाई बाय 7। हम जब 93 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है, और जो वो वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी हमारी सेलिंग प्राइस की। तो चलते हैं, हम कैलकुलेटर से हेल्प लेते हैं और हम सॉल्व करते हैं जी। तो हमारे पास क्या है, 93 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू, तो हमारे पास जो इसकी सेलिंग प्राइस टेलीविज़न सेट की आई है वो आई है $651। तो हमारे पास इसकी हो गई सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी सेट इज इक्वल टू $651। इस तरीके से पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले हम इस क्वेश्चन में हमने डिस्काउंट के फार्मूले से हमने मार्क प्राइस को फाइंड किया, जो कि हमारे पास 700 आया, और फिर हमने 100 में से 7% को यानी माइनस करके 93% के लिहाज से हमने निकाला उसकी सेलिंग प्राइस। तो 93% के लिहाज से उसकी जो सेलिंग प्राइस हमारे पास आई वो आई $651। आई होप कि स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।